दोस्तों आप जानते हैं कि 2 फरवरी 2021 को क्लास 12वीं का परीक्षा हुआ था दोस्तों मैं उसका पेपर जो है सॉल्व लेकर आया हूँ, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों। तो आप लोग अपना आंसर मिला लें, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है दोस्तों कोलकाता हावड़ा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 2, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1923 में। प्रश्न नंबर 3, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1853, क्योंकि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी 1853 में। प्रश्न नंबर 4, कोची पत्तन अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल में। 5वां प्रश्न कह रहा है जल जन्य रोग है। तो इसका हो जाएगा आंसर अतिसार, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। प्रश्न नंबर 7 कहता है धारावाही मलिन बस्ती स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। प्रश्न 8 कह रहा है निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्वय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रौद्योगिकी। प्रश्न 9 कह रहा है नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानवीय घटक। प्रश्न 10 कहता है निम्नलिखित में कौन रोपड़ फसल नहीं है। तो आप जानते हैं दोस्तों गेहूं जो है रोपड़ फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 11 कहता है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खेती, ठीक है। प्रश्न 12 स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर जोड़ती है दोस्तों लाल सागर को भूमध्य सागर से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 13 नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 14 नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेखीय। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 16 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10.41 करोड़। प्रश्न 17 निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो जानते ही आप सब दोस्तों उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 18 कह रहा हार्टिकल्चर संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फल एवं सब्जी से। प्रश्न 19 शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायु अपरदन। प्रश्न 20 दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तालाब। प्रश्न 21 तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 22 कह रहा है ओपेक अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वियना में। प्रश्न 23 झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वृत्ताकार। प्रश्न 24 निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिट्सबर्ग। प्रश्न 25 कहता है उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। मेरे प्यारे दोस्तों आप सब भूगोल का पेपर अवश्य मिला लें, क्योंकि आप लोग का पेपर तो हो रहा है दोस्तों। मैं दोस्तों थोड़ा सा लेट लाता हूं, लेकिन सटीक आंसर लाने का प्रयास करता हूं कि आपका एक भी गलती ना हो। चलिए प्रश्न नंबर 26 यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रित कृषि। प्रश्न 27 खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागरीय कृषि से। प्रश्न 28 निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा कैनबेरा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 29 कह रहा है नोवा मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड में। प्रश्न 30 कहता है भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी। दोस्तों भारत में हरित क्रांति 1967 से 1968 के बीच में हुई, लेकिन ऑप्शन में आपको दिया है 1970 के दशक में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 31 कोलकाता पतन स्थित है। तो कोलकाता पतन स्थित है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 32 निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
अतिसार। प्रश्न 33, ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र को क्या कहता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फेजेंडा। प्रश्न 34 कह रहा है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। प्रश्न 35 है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यमुना। प्रश्न 36 है उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचम क्रियाकलाप। प्रश्न 37 उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है दोस्तों नलकूप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 38 निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिग्नाइट। प्रश्न 39 है निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। प्रश्न 40 बायलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। प्रश्न 41 है केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। 42 कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सौर ऊर्जा। प्रश्न 43 है निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुटीर उद्योग। प्रश्न 44 कह रहा है निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यापार। प्रश्न 45 कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मछली पकड़ना। प्रश्न 46 कह रहा है ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है? दोस्तों इसका आंसर जो है अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग देने का प्रयास करें। यदि नहीं दे पाते हैं दोस्तों तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 47 पनामा नहर जोड़ती है? दोस्तों पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 48 कह रहा है विश्व के प्रमुख समुद्री पतन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक पतन। प्रश्न 49 निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एशिया। प्रश्न 50 निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माही बेसिन। प्रश्न 51 सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा डेल्टा। प्रश्न 52 कहता है बाबा बुदन पहाड़ी है? तो बाबा बुदन पहाड़ी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। प्रश्न 53 कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। प्रश्न 54 जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जलवायु। प्रश्न 55 कह रहा है औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो आपके ऑप्शन में दिया है जल प्रदूषण, बी में वायु प्रदूषण, सी में ध्वनि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 57 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 58 भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1881। प्रश्न 59 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31.16%। प्रश्न 60 निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काम और रोजगार। प्रश्न 61 कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। प्रश्न 62 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। प्रश्न 63 सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है? तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायु अपरदन। प्रश्न 64 है संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो दोस्तों 64 का आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, अर्थात सी हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए प्रश्न 65 विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है अर्थात शामिल नहीं है? तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। प्रश्न 66 कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो 66 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रहन सहन की निम्न दशाएं।
प्रश्न 67, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। प्रश्न 68, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित कृषि। प्रश्न 69 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो दोस्तों एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों बोर्ड में, कोई बात नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूँ। प्रश्न 70 कह रहा है विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन बेसिन में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को 2 फरवरी 2021 का प्रश्न जो है पूरे आ गए हैं दोस्तों, तो आप सब जरूर अपना आंसर मिला लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पेपर का सॉल्व लेकर दोस्तों, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।